हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है और ये कैसे वर्क करते हैं। बेसिकली आप इन्हें टर्नरी ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर मैंने यहाँ पे एक सिंटेक्स बना रखा है, जहाँ पे आपका सबसे पहले जो ये फर्स्ट थ्री डॉट है यहाँ पे आपका कंडीशन आएगा। तो यहाँ पे हम इसी का इसी के नीचे लिख देते हैं यहाँ पे कि आपका फर्स्टली ये कंडीशन आएगा। उसके बाद आप एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देन आप यहाँ पे कुछ लिखेंगे, लाइक समथिंग आप कुछ भी लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे अगेन कॉलन लगाएंगे। फिर आप यहाँ पे समथिंग कुछ भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपका जो है बेसिक स्ट्रक्चर है कि पहले आपका टर्नरी ऑपरेटर में कंडीशन आएगा, और ये जो कंडीशन होती है वो आपकी ट्रू या फॉल्स इन्हीं दो में से आपकी, मतलब कि आप मान लीजिए कि आपका बुलियन वैल्यू ही आने वाला है यहाँ पे। ट्रू होगा या अदरवाइज फॉल्स होगा। अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप ये समथिंग का जो ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैंने समथिंग लिख रखा है, आपका यहाँ पे प्रिंट होगा। अगर आपका फॉल्स आता है तो आपका यहाँ प्रिंट होगा। ऑलवेज आपका यही टर्नरी ऑपरेटर का ये बेसिक सिंटैक्स है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपका यहाँ पे ट्रू पार्ट पार्ट आएगा, अदरवाइज ये फॉल्स आएगा। तो सेम ऐसे ही आप इफ में भी यूज करते हैं। आप यहाँ पे इफ लिखते हैं, फिर आप यहाँ पे कोई कंडीशन बनाते हैं। अगेन यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। आपको अगर सिंगल लाइन स्टेटमेंट लिखना है तो आपको पता है आपको कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली आप कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। फिर आप यहाँ पे मान लीजिए मैंने अभी इधर कंसोल लॉग कर लिया, कुछ भी ओपन करा देते हैं यहाँ पे, एंड इधर कर दिया। देन अगेन इल्स लगाते हैं यहाँ पे। फिर आपने यहाँ पे भी कंसोल 1 या 2 कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ये एक आपको बेसिक सिंटैक्स बता रही हूँ। अगर यहाँ पे आपका ये इफ वाला कंडीशन जो आपने यहाँ पे लगाई है वो भी आपका ट्रू एंड फॉल्स ही आएगा। आपका ये जो मैंने फर्स्ट सिंटैक्स लिख रखा है ये, एंड सेकंड जो लिख रखा है ये इफ वाले ब्लॉक का, दोनों सेम ही रहते हैं। बस आपको यहाँ पे मल्टी लाइन लिखनी पड़ती है। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको जैसा भी आपको सही लगे आप लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बाकी यहाँ पे आपने कंसोल कराया। यहाँ पे अगर आपकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स आती है, ट्रू आती है तो आपका ये इफ ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज आपका एल्स ब्लॉक चलेगा। आप चाहें तो एल्स ब्लॉक हटा भी सकते हैं। आप सिर्फ किसी भी वैल्यू के ट्रू होने पे आप चलाना चाह रहे हैं ब्लॉक को, तो आप चला सकते हैं। आप एल्स ब्लॉक को भी हटा सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। पहले तो यहाँ पे मैंने एक अपनी HTML नॉर्मल फाइल बना रखी है जिसका मैंने सर्वर स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पे आपको ये कंसोल में आउटपुट दिखेगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक एज इक्वल्स टू वेरिएबल असाइन कर लेते हैं, 10 ले लेते हैं, उसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं। और इसको आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट में हमें लेट वैर एंड कॉन्स्ट कीवर्ड होता है जिनके थ्रू वेरिएबल को असाइन करना होता है। तो यहाँ पे हम एक वैर नाम का कीवर्ड ले लेते हैं और उसमें ए वेरिएबल में 10 वैल्यू को असाइन कर देते हैं। देन अभी आप यहाँ पे कंसोल कराएंगे ए को, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 10। आपको यहाँ पे 10 मिल गया। अब यहाँ पे हम आते हैं अपना इफ एल्स का ब्लॉक लगाते हैं। सबसे पहले हम इफ एल्स से इसको देखेंगे, देन उसके बाद हम टर्नरी ऑपरेटर की उससे देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली आपको मैंने बताया इफ ब्लॉक आपका जो होता है वो आपको पहले बनाना है। देन आप यहाँ पे एक एल्स ब्लॉक भी बना लीजिए ऐसे। बेसिकली हो गया आपका जो अब इफ का ये जो पैरेंथेसिस है इसके बीच में आपकी कंडीशन आएगी। अब आप कंडीशन लगा सकते हैं, लाइक एक आपने 10 ले लिया एक ही वैल्यू में, तो आप यहाँ पे 15 ले सकते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि 10 15 से बड़ा है या छोटा है, तो उसके भी यहाँ पे भी आप कंडीशन लगा सकते हैं। या मान लीजिए कि यहाँ पे हम और एक वेरिएबल ले लेते हैं बी इज इक्वल्स टू में 20। अब आप यहाँ पे ए और बी में आप कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे कि जो ए है आपका वो बी से बड़ा है या नहीं। तो आपका सीधी सी बात है कि ए जो आपका है, ए की वैल्यू आपकी 10, 10 जो है वो आपकी वैल्यू वो 20 से बड़ी है कि नहीं। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये आपका जो है वो फॉल्स आ रहा है, 10 जो है वो 20 से बड़ा नहीं है। तो आपका ये एल्स वाला ब्लॉक प्रिंट होगा। तो आप यहाँ पे एक कंसोल बना लीजिए। कंसोल डॉट लॉग करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर ए की वैल्यू जो है वो बड़ी होती है बी से, तो आप यहाँ पे प्रिंट करा दीजिए ए इज बिग, अदरवाइज यहाँ पे आप बी इज बिग। ओके, तो अभी यहाँ पे मैंने सेव किया। आपको दिख रहा है बी इज बिग, मतलब कि आपका जो ये बी है, बी की वैल्यू भी आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली आप बी को यहाँ लिख दीजिए, एंड इसको कॉन्केट करने के लिए आप कॉमा का यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे और ए को भी ऐसे ही लिख देते हैं ताकि आपको वैल्यू के साथ भी दिखता रहे। यहाँ पे ए लिख देते हैं, एंड यहाँ पे बी लिख दिया, ठीक है।
अभी यहाँ पे कर रहे हैं 20, बी की वैल्यू जो है वो 20 है और बी बड़ा है आपका। सेम यहाँ पे करते हैं, अगर हम यहाँ पे इसी कंडीशन को चेंज कर देते हैं, इधर इस ग्रेटर देन लगाया था, अभी लेस देन लगा दिया कि ए इज लेस देन बी, तो आपका यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए कि ये आपका ट्रू हो रहा है कंडीशन, तो ट्रू होने पे आपका ये इफ वाला ब्लॉक रन होगा। तो इफ वाले ब्लॉक में क्या है कि ए इज बिग, तो यहाँ पे आपका आ गया ए इज बिग। जो भी है कि आपकी वैल्यू यहाँ पे बी बड़ी है, लेकिन आपकी जो ये कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये आपकी कंडीशन ट्रू हो रही है। मतलब कि अगर यहाँ पे आप देखें, आपका ए जो है वो 10 है एंड लेस देन 20, तो जो आपका ये 10 है वो 20 से छोटा है, वो सीधी सी बात है, छोटा है। तो उस वजह से ये आपका ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो गया, एंड ये आपका इफ वाले ब्लॉक में कंसोल को प्रिंट कर दिया। तो आपकी यहाँ पे वैल्यू जो मैंने प्रिंट करा रखी है कंसोल में, ए इज बिग करके, तो आप यहाँ पे कोई भी चीजें प्रिंट करा सकते हैं लिख के अपने अकॉर्डिंग। मैंने अभी एक जस्ट एग्जांपल के लिए लिख दिया है। अब सेम इसको हम देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर से कैसे यूज करते हैं। इसको मैंने कमेंट कर दिया है, एंड आते हैं हम टर्नरी ऑपरेटर पे। सबसे पहले आपका कंडीशन आएगा, तो सेम कंडीशन ये उठा लेते हैं, ए इज लेस देन यहाँ पे, एंड अभी लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। अब आप यहाँ पे जो भी आपका ट्रू वाली कंडीशन में आप प्रिंट कराना चाहते हैं वो यहाँ पे हम लिख देंगे। नॉर्मली अभी ट्रू एंड फॉल्स ही लिख देते हैं यहाँ पे, ये आपका ट्रू पार्ट है और ये फॉल्स पार्ट है। ठीक है, अभी ये कंडीशन आप देखिए, अभी आपने देखा कि ये आपकी कंडीशन ये बन रही थी 10 इज लेस देन 20, तो 20 से छोटा है 10, तो आपका ट्रू आया। तो अभी अगर इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे आपका ट्रू पार्ट आना चाहिए। इसको अभी कंसोल कराते हैं हम, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिख दिया। अभी इसको हम सेव कर रहे हैं, अभी आपका यहाँ पे आ गया ट्रू, क्योंकि ये जो कंडीशन लगी हुई है आपकी वो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर रखा है उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉपर फिट बैठ रहा है, तो वो आपका कंडीशन ट्रू होने की वजह से ये ट्रू पार्ट में आ गया। इसी को भी हम लेस देन या ग्रेटर देन कुछ भी चेंज करते हैं इसका, देन सेव करते हैं, तो ये भी आपका फॉल्स दे देगा, क्योंकि जो 10 है वो आपका 20 से बड़ा नहीं है। तो ये आपका हो गया बेसिकली कंडीशनल ऑपरेटर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं और भी आपके रेस्ट ऑपरेटर एंड मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं उनके बारे में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।